वो बुरी लत, वो बुरी संगति, वो रॉन्ग रिलेशनशिप, वो हर एक गलत बातें से प्रभु फिरने के लिए प्रभु ये निर्णय ले सके परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज शाम की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं दानियल की किताब उसका 1 अध्याय 9 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने दानियल के प्रति खोजों के प्रधान के मन में दया भर दी। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ जब बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यहूदा से कुछ जवानों को बंधवा करके लेके गया। कुछ जवानों को अपने राज्य में लेके गया ताकि उन जवानों को वो ट्रेन करे, जो दिखने में सुंदर हो, बुद्धिमान हो, उन्हें लेके गया ताकि वो उन्हें ट्रेन करे और अपने लिए इस्तेमाल करे। जिनमें से 4 पुरुषों का नाम हम यहाँ पर देखते हैं, दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। इन चारों को भी वो नबूकदनेस्सर अपने साथ में लेके गया और वहां इन लोगों को ट्रेन करने लगे। जब खोजों के जो प्रधान था, जो उनके ऊपर जो प्रधान रखा गया था, उसको आज्ञा दी गई कि तुझे क्या करना है, तुझे इन सब को अच्छा अच्छा भोजन देना है, तुझे इन्हें मांस और दाख मधु पीने के लिए देना है, और भी कई चीजें जो राजा के द्वारा ठहराई गई थी वो चीजें तुझे इन्हें खाने को देना है, ताकि कुछ समय बाद जब ये राजा के सम्मुख प्रस्तुत किए जाएं तो ये दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगे। परंतु यहाँ जब दानियल ने इस बात को सुना, इस बात को देखा कि ये खाना राजा ने जो नियुक्त किया है ये हमारे खिलाफ में है, क्योंकि वो तो परमेश्वर का भक्त था और वो अपने आप को अशुद्ध नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने निर्णय लिया कि मैं इस भोजन को नहीं खाऊंगा। और उसने भोजन के प्रधान से विनती की कि तू हमें साग पात दे, नॉर्मल खाना तू हमें दे, हमें ये खाना नहीं चाहिए जो राजा दे रहा है, हम दाख मधु नहीं पिएंगे। तब खोजों के प्रधान ने कहा कि ये तो राजा के द्वारा नियुक्त किया गया भोजन है, मैं तुम्हें और नहीं दे सकता। तब दानियल ने कहा कि तू हमें 10 दिन तक आजमा, 10 दिन तक तू हमें भोजन दे, साग पात दे, और बाकी लोगों को तू जो राजा के द्वारा ठहराया गया वो खाना दे, और फिर हमारी तुलना करना, 10 दिन बाद हमारी तुलना करना कि हम में से कौन अधिक सुंदर दिखाई देता है। और खोजों का प्रधान मान गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसके हृदय में दानियल के प्रति दया और कृपा को भर दिया। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं दानियल ने एक निर्णय को लिया। जब खोजों के प्रधान ने तुलना की तो उसने क्या पाया, चारों जवान थे वो उन बाकी जवानों से बहुत सुंदर दिख रहे थे, इसलिए उसने उन्हें पूरे समय जब तक वो ट्रेनिंग में थे, जब तक उस वहां पर सीख रहे थे, तब तक उसने उन्हें साग पात ही दिया। और 17 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें बुद्धि से परिपूर्ण कर दिया, विधियों से परिपूर्ण कर दिया, शास्त्रों का नॉलेज उन्हें दे दिया, और दानियल को स्वप्न का अर्थ बताने का ज्ञान दे दिया। किसने? परमेश्वर ने। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं जब दानियल ने ये निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा, या फिर उसकी आज्ञा को नहीं तोड़ूंगा, या फिर मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध में पाप नहीं करूंगा, उसने जब निर्णय लिया परमेश्वर पर भरोसा रखकर, तभी उसने प्रधान से कहा कि हमें जांचना, 10 दिन बाद जांचना, क्योंकि वो परमेश्वर पे भरोसा रखता है कि हम बाकी लोगों से अच्छे दिखेंगे। उसे अपने परमेश्वर पे भरोसा है, विश्वास है, और विश्वास रख कर जब उसने निर्णय लिया तो वो उसमें सफल हुआ। और अंत में लिखा है परमेश्वर ने उन्हें सब प्रकार की बुद्धि और शास्त्रों में परिपूर्ण कर दिया, ज्ञानी पुरुषों ने बना दिया, यानी कि सब जवानों में से वो सर्वश्रेष्ठ बन गए। कैसे? विश्वास के द्वारा। जब उन्होंने ये विश्वास रखा कि परमेश्वर हमारे संग में है, जब उन्होंने एक निर्णय को लिया
दोस्तों आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब आप परमेश्वर पर विश्वास रखकर निर्णय लेते हैं कि मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा, मैं उसकी आज्ञा को नहीं तोड़ूंगा, मैं उसके पीछे चलता रहूंगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में रहें, परंतु हम परमेश्वर के पीछे चलते रहेंगे तो परमेश्वर हमें उठाता है। परमेश्वर हमारे प्रति दूसरों के मनों में दया और कृपा भर देता है। यहाँ तक कि जो हमारे विरोधी भी होंगे उनके मनों में भी दया कृपा भर देता है। और हमें इसी प्रकार से दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो की तरह बुद्धिमान, शास्त्रों में निपुण, स्वप्न का अर्थ बताने वाला सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बना लेता है। हमें ज्ञान, बुद्धि और समझ से भर देता है। कब? जब हम निर्णय लेते हैं परमेश्वर के पीछे चलने का, जब हम निर्णय लेते हैं उसकी आज्ञाओं को न तोड़ने का, जब हम निर्णय लेते हैं पाप को न करने का, तब परमेश्वर हमें आशीष करता है, सफल बनाता है। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। दोस्तों ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में प्रार्थना में बने रहें। हेलो, जय मसीह की। मैं सिस्टर अमृता और ब्रदर पीके जी का धन्यवाद करती हूँ जो कि उन्होंने मेरे घर में बहुत ज़्यादा कलेश ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। प्रेयर की ਤਾਂ ਅੱਜ मैं अपने घरे ठीक ठाक हाँ। साढ़े घरे कलेश भी घट हो गया है। मैं प्रभु जी का धन्यवाद करती हाँ। मैं आप सब जी का धन्यवाद करती हाँ। जय मसीह। सो हम परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी गवाही के लिए जिसके द्वारा हम सब उत्साहित हुए। हमारा प्रभु कितना महान और कितना भला परमेश्वर है जो अपने लोगों की प्रार्थना को उत्तर देता है, जैसे कि हमने इस गवाही में देखा। सो प्रभु आपको ब्लेस करे इस गवाही के माध्यम से। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं। जो कुछ भी आज आपके जीवन में परेशानियां हैं, दुख, बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, प्रभु के आगे रखें। प्रभु आपकी सुनकर आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे पिता, हमारे प्यारे यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु। इस सुंदर शाम में प्रभु हम आपके नाम को सराहते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपके हम दो सना करते हैं परमेश्वर। उस मीठे और पवित्र नाम को प्रभु धन्य कहते हैं प्रभु, क्योंकि तेरा नाम सब नामों में धन्य है, महान है, सर्वश्रेष्ठ है, तू सर्वोत्तम है प्रभु जी, तू शिरोमणि है परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर। आज की सुंदर शाम में प्रभु जी हम अपने आप को तेरे सम्मुख शून्य करते हैं प्रभु जी। मेरे खुदावन हम घटे पिता और तू हम में बढ़ता चला जा परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी। यदि दिन भर में जाने अनजाने में प्रभु हमसे कोई गलत काम हुआ है, कोई भी पाप हुआ है आपके विरोध में परमेश्वर पिता, हम उन बातों को आपके आगे रखते हैं। यीशु हमें माफ करे परमेश्वर, अपने बेटे बेटियों को माफ करे, उनके गुनाहों को माफ करे, क्योंकि अपने वचन में कहा है प्यारे यीशु कि मैंने तुम्हारे गुनाहों को उदयचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी ही दूर कर दिया है। यस माय लॉर्ड, थैंक यू फादर। आपने हमें माफ किया पिता, अपने बेटे बेटियों को उनके गुनाहों से माफ किया प्रभु। धन्यवाद आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, इस सुंदर शाम में प्रभु जी इस सुंदर संगति को देने के लिए और उस अद्भुत जीवित वचन के द्वारा हमें ब्लेस करने के लिए धन्यवाद। लॉर्ड आपका वचन प्रभु जी जीवन से भरा हुआ है प्रभु जी, उसमें जीवन है परमेश्वर, और जब हम उस वचन को सुनते हैं पिता तो हमारे जी में जी आता है प्रभु, हमारा जीवन आगे बढ़ने लगता है प्रभु, हम सक्सेसफुल होने लगते हैं परमेश्वर पिता, और प्रभु सच में पिता आशीषित होते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं ये वचन जब आज आपके बेटे बेटियों ने सुना है प्रभु, तो ये वचन इनके जीवन में कार्य करे प्रभु जी। लोग प्रभु जिनके मन कठोर है प्रभु जी, जो प्रभु कभी नहीं बदल सकते प्रभु जी, उनके मनों में परमेश्वर प्रभु जी आप कार्य करें, और इनके प्रति प्रभु यीशु मसीह आप उनके जीवनों में कृपा और दया को उभारे परमेश्वर प्रभु जी। जैसे कि प्रभु जी आपने उस खोजों के प्रधान के मन में कार्य किया दानियल के लिए परमेश्वर पिता, उसी प्रकार यीशु मसीह अपने बेटे बेटियों के लिए भी परमेश्वर हर एक कठोर व्यक्ति के मन में परमेश्वर दया और कृपा को उत्पन्न करे अपने लोगों के लिए परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं आज की सुंदर शाम में प्रभु, जब पिता परमेश्वर प्रभु या आपके पीछे चल रहे हैं और आपके पीछे चलने का इन्होंने निर्णय लिया है दानियल की तरह प्रभु,
तो होने दीजिए परमेश्वर पिता, ये अपने जीवन में परमेश्वर प्रभु सक्सेसफुल होने पाए प्रभु जी, ब्लेस्ड होने पाए पिता परमेश्वर, बुद्धि से परिपूर्ण होने पाए पिता परमेश्वर, और खुदावंद यीशु मसीह हर एक चीज का नॉलेज इन्हें हो पिता, और ये अपने जीवन में ऊंचे पद पर नियुक्त किए जाएं, ये सफल व्यक्ति बनने पाए, प्रभावशाली बनने पाए, और किसी भी वस्तु की घटी कमी इन्हें ना होने पाए, क्योंकि आप अपने लोगों को पिता परमेश्वर बुद्धि, समझ और ज्ञान से परिपूर्ण करते हैं। जैसे कि प्रभु आपने दानियल, सद्रक, मेशक, अबेदनगो को किया प्रभु जी, उन्होंने निर्णय लिया प्रभु कि वो तेरे पीछे चलेंगे और अपने आप को अशुद्ध नहीं करेंगे। यदि प्रभु आज आपके बेटे बेटियों के जीवन में कोई भी पाप है, कोई भी बुरी लत है, कोई भी बुरी संगति है, कोई भी ऐसा काम जो आपके राज्य में बढ़ने से नहीं रोकता, आपके वचन के विरोध में है प्रभु, यीशु आपसे दुआ है पिता कि उन बातों को इनके जीवन से दूर करे। आज प्रभु आप इन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे कि ताकि अपने जीवन में उस काम को छोड़ने के लिए निर्णय ले सके, आपके पीछे चलने के लिए निर्णय ले सके, उस बुरी लत से तौबा करने के लिए निर्णय ले सके परमेश्वर पिता। होने दीजिए प्रभु वो बुरी लत, वो बुरी संगति, वो रॉन्ग रिलेशनशिप, वो हर एक गलत बातें से प्रभु फिरने के लिए प्रभु ये निर्णय ले सके परमेश्वर। आप इन्हें सामर्थ्य दें प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद, ताकि पिता ये प्रभु जी दानियल की तरह बुद्धिमान पिता परमेश्वर और हर एक काम में सफल होने पाए पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता इनका घराना सफल हो पिता, इनके बच्चे सफल हो परमेश्वर, इनके जॉब में आप इन्हें सफल करें, इनके हर एक काम पर इन्हें सफल करें, इनके प्रभु जी जो कुछ भी जिस काम को ये करते उस काम पे आप इन्हें सफल करें परमेश्वर पिता। इनका भविष्य तुझ में ब्राइट होने पाए। जब इन्होंने आपके पीछे चलने का निर्णय किया है, जब इन्होंने आपको अपना जीवन देने का निर्णय किया है, जब पिता परमेश्वर प्रभु आजीवन परमेश्वर आपकी सेवा करने का निर्णय लिया है, होने दीजिए प्रभु कि ये तेरी महिमा को करें, और वो काम जो आपने प्रभु यीशु मसीह दानियल के जीवन में किया ऐसे ही आप इनके जीवन में करें प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर कि ऐसा ही आप इनके जीवन में करें। आज की शाम में प्रार्थना करते हैं यदि ये किसी भी दुख बीमारी से होकर गुजर रहे प्रभु जी, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से वो बीमारियां चली जाए, वो दर्द निकल जाए, वो कोरोना वायरल फीवर यीशु मसीह के नाम से चला जाए। यदि सर्दी खांसी जुकाम इन्हें है यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए पिता। धन्यवाद आपने चंगा किया, धन्यवाद आपने अपने बेटे बेटियों की सुधी ली। आज रात में जब ये अपने बिछौने में सोए तो हर एक चिंता, हर एक परेशानी, हर एक प्रॉब्लम यीशु के नाम से प्रभु जी ये तुझ पर सौंपे और निश्चिंत होकर सोने पाए पिता। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम से। आमीन, आमीन और आमीन।